तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे धनुर्धर के बारे में बताएंगे जिसमें देव, उनके अवतार और कई ऐसे योद्धा शामिल है जो बेहतरीन धनुर्धर कहलाते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो पहले नंबर पर आते हैं अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक अर्जुन थे। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती थी। दूसरे नंबर पर आते हैं एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला था एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या को हासिल किया है। तब इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि मांगे गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। तीसरे नंबर पर है कर्ण। वैसे तो महाभारत में सैकड़ों योद्धा थे, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने के प्राण ये है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनके तीर अर्जुन के रथ पर जा लगते थे तो रथ पीछे कुछ दूरी खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। चौथे नंबर पर आते हैं बर्बरिक। महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और अगर जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों के साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। 5वें नंबर पर है लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता है। लक्ष्मण जी ने अपने तीर से रेखा खींचती थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। 6ठे नंबर पर है भगवान श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया, तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची।
और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था कि और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया है। अगले धनुर्धर हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण और अर्जुन अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह कर लिया था, लेकिन लक्ष्मणा पहले से ही वह श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। साथ ही श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। इसके अलावा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही रूप हैं, तो भगवान विष्णु तो धनुर्धर में सर्वोच्च ही होंगे। साथ ही भगवान शिव की क्या बात करें, वह तो आदि धनुर्धर के नाम से जाने जाते हैं, नहीं तो उन्हीं से धनुर्धर की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, आपके लिए कौन सा धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।